सास बहू के झगड़े को कैसे सुलझाया जाए? दोस्तों बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है। बट मैं अपनी कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको मेरे कुछ टिप्स देने की कि कैसे सास बहू के झगड़े को सुलझाया जा सकता है और कैसे घर के अंदर खुशहाली लाई जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीनदयाल यादव। मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हूं और इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को परमानेंटली दूर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इस वीडियो सीरीज में, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज भी देखिए। और दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और दोस्तों अगेन मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो सारे वीडियोज हैं वो आप अपने जानकार, रिश्तेदार, आपके व्हाट्सएप, आपके फेसबुक, जहां पे भी हो आप उनको शेयर कीजिए। दोस्तों आज के टाइम में ना जाने कितने आदमियों को स्ट्रेस है। अभी तो टाइम वैसे ही बड़ा टफ चल रहा है और हो सकता है आपका एक छोटा सा हेल्प, छोटी सी आपकी एक कदम किसी इंसान की जिंदगी बदल के रखते। तो प्लीज आप ये सारे वीडियोस शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पिछले बहुत सारे दिनों से मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन है। सास बहू का तो बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है। और दोस्तों इसमें बहुत सारे मेरे पास जैसे फोन आते थे, वहां पे माता जी मेरे को बोल रही होती थी कि हमारी जो बहू है वो हमारी बात नहीं मानती है, हमारे बेटे को भी अपने चंगुल में फांस लिया उसने, या तो वो बहुत ही मॉडर्न मेंटेलिटी की है या वो बहुत ही बैकवर्ड मेंटेलिटी की है। दूसरी तरफ मेरे पास बहुत सारे फोन आते थे जहां पे बहनें मेरे को बोलती थी हमारी जो सास है उसकी जो सोच है वो बहुत ही दकियानुसी सोच है, या वो हमारे घर के हिसाब से जैसी चीजें थी वैसे नहीं है यहाँ पे, और मेरे हस्बैंड को भी वो अपने कंट्रोल में रखती हैं और जो है मुझे वो सारी चीजें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। और फिर बहुत सारे भाइयों का फोन आता था मेरे पास जहां पे वो बोलते थे कि जो मेरी मदर हैं और जो मेरी वाइफ है उनके आपस में लड़ाई रहती है और मेरे को समझ में नहीं आता मैं किसका सपोर्ट करूं, और उसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में हूं। दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। हर घर में छोटी बड़ी इस टाइप की चीजें होती रहती हैं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर घर में छोटी बड़ी चीजें होती हैं इस टाइप की, क्योंकि एक जो सास होती है वो कभी भी अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह नहीं मानती है, ना ही जो बहू है वो सास को अपनी माँ की तरह से मानती है। मान ही नहीं सकते क्योंकि वो माँ नहीं है और क्योंकि वो बेटी नहीं है। बट अब यदि ये सारे सर्कमस्टांसेस एज इट इज चलेंगे तो घर में शांति कैसे लाई जाए, अभी इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये 2 वीडियो का एक सीरीज रहने वाला है। पहले वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताऊंगा माताओं के लिए, सास के लिए, कि वो कैसे चीजों को अच्छे से चलाएं ताकि उनके घर में खुशहाली आए, ताकि उनका बेटा अच्छे से रहे, ताकि उनकी बहू अच्छे से रहे, और भाई ताकि बहू और जो सास है उनमें एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे, अच्छा रिश्ते रहे, दिल से अच्छे रिश्ते रहे, देखने को नहीं, दिखाने को नहीं, जहां पे दिल मिले रहे। वो वाली चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहली जो टिप है यहाँ पे मेरी माताओं के लिए या सास के लिए वो ये है कि इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा जो सफर कर रहा है वो आपका बेटा है। वो आपका बेटा है, आपका बेटा जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे या तैयार रहते हैं हमेशा। भाई आप अपनी बहू के लिए कुछ भी बोलेंगे, बहू किसको बोलेगी? वो सारी चीजें अपने हस्बैंड को बोलेगी, आपके बेटे को बोलेगी। और सबसे ज्यादा जो पीस रहा है इन सारी चीजों में, सैंडविच जो बना हुआ है, वो कौन है? आपका बेटा। आपका जो ये कदम है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बेटे को परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं माता जी, बहुत सारे फोन आते हैं बहुत सारे लड़कों के। बहुत सारे बच्चे तो ये कहते हैं कि मैं तो थक गया हूं इस जिंदगी से, मैं तो चाहता हूं कि दुनिया छोड़ के चला जाऊं। और बहुत सारे लोग ऐसे एक्सट्रीम स्टेप उठा भी लेते हैं इन कारणों के कारण। अब सोच के देखिए कि आपका बेटा है, आपके बेटे की खुशी के लिए क्या कुछ हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या कुछ ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकाल सकते? क्या ईगो को छोड़ के हम कुछ ऐसी पॉजिटिव साइड में नहीं जा सकते? सोचो जरा, कैसे जाएंगे मैं बताने वाला हूं आगे आने वाले स्टेप्स में। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इन सारी चीजों में एक आदमी जिसका नुकसान डेफिनेटली हो रहा है वो है आपका बेटा। और यूजुअली हम सब अपने बच्चों के लिए सारी चीजें करते हैं, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा अपनी ईगो को कम करेंगे, थोड़ा सा हम चीजों को समझेंगे, जहां पे जरूरत होगी वहां थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे।
मुझे पता है दुनिया की कोई माँ ऐसा नहीं चाहती कि उसके बेटे का अहित हो। वो हमेशा सारे सैक्रिफाइसेस करती है अपने बेटे के लिए। बट यहाँ पे हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी समझने वाले हैं कि उन स्ट्रेटजीज को करके मिनिमल लॉस के साथ में चीजें बेटर हो सके, घर के अंदर खुशहाली आ सके। और दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो तो किसी भी माँ के दिल के बहुत करीब है दोस्तों, बहुत इमोशनल पॉइंट है। तो चलिए मैं बताता हूँ। यदि आप जल्दी से दादी बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके बहू और आपके बेटे के बीच में चीजें अच्छी करानी पड़ेंगी। दोस्तों बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि यदि एक इंसान स्ट्रेस में है, चाहे कोई भी है, वो कोई भाई है या बहन है, तो सबसे पहली जो चीजें उनकी अफेक्ट होती हैं वो होती हैं उनकी मैरिड लाइफ। तो उनकी मैरिड लाइफ में यदि अच्छा चीजें नहीं चलेंगी तो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, यहाँ पे कोई चीज सुनेगी, बहू ने कुछ सुना वो हस्बैंड को कहेगी, हस्बैंड ने सुना उसका दिमाग खराब हुआ, दिमाग खराब होकर सबसे पहली चीजें कौन सी अफेक्ट हो रही है, आप समझदार हैं। तो आपको यदि जल्दी से दादी बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बहू और आपके बेटे के बीच में कुछ ऐसी चीजें उनको देनी पड़ेंगी, कुछ ऐसा क्वालिटी टाइम उनको देना पड़ेगा ताकि वो एक दूसरे को अच्छे से समझ सके, घर में खुशहाली आ सके। और हर एक जो माँ या बाप होता है उसका पहला सपना क्या रहता है, दादा दादी बनना। तो आपको दादा दादी बनना है, आपको पोती चाहिए, पोता चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों के बीच में रिश्ते अच्छे करने पड़ेंगे, थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीजों को, बहुत जरूरी चीज है दोस्तों ये। तो मेरी सारी माताओं से रिक्वेस्ट है क्या कि अपनी बहू और अपने बेटे के बीच में अच्छे रिश्ते बनने दे ताकि घर में खुशहाली रहे। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ये मेरी बहू है, ये मेरी बेटे की वाइफ है, ये मेरे घर में आ चुकी है। अब यार इसको लेके या तो आप उसको चुंगम तरह से खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो। दूसरी एक चीज और भी है कि शांति से चीजें निपटाई जा सकती हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब हम चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना यहाँ पे और यहाँ पे, दिल में और दिमाग में, तो हम फिर सॉल्यूशन की तरफ सोचना चालू कर देते हैं। जिस दिन हम ये सोच लेंगे ना कि भाई ठीक है, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी जितनी अच्छी नहीं है, ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए थी, बट अब यही है, इसी से काम चलाना है भाई, मेरे को इसी के साथ सारी जिंदगी अपनी जीनी है। भाई आगे आने वाला जो टाइम आपका है उस टाइम में आपको बहुत सारी सेवा करानी पड़ेगी। कौन सेवा करेगा आपकी? आपकी बहू ही करेगी। वो कब करेगी? जब आपके और उसके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। भाई सेवा तो करेगी, बट एक दिल से जो होता है ना कि दिल से सेवा करना, वो कब आएगा? वो जो एक जो प्यार है वो कब आएगा? जब हम आज से ही चीजें अच्छी रखना चालू करेंगे। दोस्तों बहुत सारे केसेस में, मतलब यदि मैं कहूँ तो 90% से भी ज्यादा केसेस में जो सास जो होती है ना, वो बहू को उतना प्यार नहीं करती है और दिल से मतलब एकदम नहीं अपनाती है। और सेम चीजें बहुओं के साथ भी होती है, वो भी अपनी सास को उतना सम्मान, आदर, प्यार नहीं देती है। कुछ एक्सेप्शंस हैं। मेरी वाइफ देखो बहुत प्यार करती है मेरी मदर को, दिखाने को नहीं, रियल में करती है, मेरी मदर भी करती है। और ऐसे हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं, बट इस तरह के एग्जाम्पल हम हर घर में बना सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो है चेंज। एक्चुअली हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई कुछ तो चीजें चेंज हुई हैं आपके लिए भी और इस लड़की के लिए भी। भाई आपकी जो बहू है वो भी तो कुछ छोड़ के आई है, ठीक है, आप भी छोड़ के आए थे, मैं मानता हूँ 25-30 साल पहले आप भी आए थे इस घर में, बट उसके लिए जो चेंज है वो आज के टाइम का चेंज है। आपके लिए जो चेंज था 25-30 साल पहले वो एक अलग सर्कमस्टांसेस थे, बहुत सारी चीजें अलग तरीके से हुआ करती थी, बट अभी की चीजें अलग तरीके से हो रही हैं। और दोस्तों यूजुअली क्या होता है कि जो माताएं हैं वो बोलती हैं कि भाई हमारी बेटी तो इतनी अच्छी है, ये तो इतनी अच्छी नहीं है, हमारी बेटी तो इतना अच्छा काम करती है, ये तो अच्छा नहीं करती है, इसको खाना भी नहीं बनाना आता है, बर्तन नहीं मांजने आते हैं, ये भी नहीं आता है, फलाना भी नहीं आता है, ढंका भी नहीं आता है। ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके, समझ जाएंगे, टाइम के साथ में समझ जाएंगे, सब समझ जाते हैं। आप उनके ट्यूटर बनिए, आप उनके ट्रेनर बनिए, उनको सिखाइए अच्छे से, वो सीख जाएंगे। चेंज आपके लिए भी है, चेंज उसके लिए भी है, और जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी चीजें अच्छी हो पाएंगी।
हो सकता है कि आपकी जो बहू है उतनी मॉडर्न ना हो जितनी आपको चाहिए थी, उसके घर के जो सर्कमस्टांसेस थी उतनी हो सकता है उस तरह की नहीं थी जैसी आप चाहते हैं। हो सकता है जो उसकी जो सोच हो, आपकी बहू की सोच, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, जो आपकी लाइफ़स्टाइल से मैच नहीं करती हो, आपके घर से मैच नहीं करती हो। मान लीजिए आप यहाँ पे हो, वो यहाँ पे है, या आप यहाँ पे हो, वो यहाँ पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा-सा ऐसे एडजस्टमेंट लेके आना पड़ेगा, और जो एडजस्टमेंट होगा थोड़ा-थोड़ा चीज़ें बराबर लेवल पे आ जाएँगी। उस पे काम आप दोनों को करना पड़ेगा, आज से ही करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बताया चौथे पॉइंट में, कि जो चेंज है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ये जो मेरी बेटी नहीं है, दैट इज फाइन, ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए थी, बट मैं उसको डेफिनेटली वैसा बना सकती हूँ यदि मैं चाहूँ तो। और आप कर सकते हो चीजें, भाई इतना आ सकती हैं, इतना आ सकती हैं, इतनी भी रह सकती हैं। इतना जो गैप है उसको डेफिनेटली कम किया जा सकता है, आप थोड़ा सा प्रयास करें तो, दिल से प्रयास करें तो। और दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट है वो है स्ट्रेटजी। जैसे मैंने पहले कहा कि हम चीजों को बेटर बना सकते हैं, कैसे? देखिए माता जी, आपकी जो एज है वो काफी ज्यादा है, आपने बहुत दुनिया देखी है, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, 0% भी डाउट नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को आपको यूज करना है इस तरीके से कि आपकी बहू को ऐसा लगे कि आप उनके साथ में हो, या आपको बहू को ऐसा लगे कि आप वो सारी चीजें कर रहे हो जो वो करवाना चाहती है। और प्रैक्टिकली क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, प्रैक्टिकली क्या हो रही है चीजें, कि आपने सर्कमस्टांसेस ऐसे बना के रखे हैं, चीजें आपने ऐसी मोल्ड की हैं कि बहू को ऐसा लग रहा है, वो ये सोच के खुश है कि मेरी सास बहुत अच्छी है, वो चीजें वैसे कर रही है जैसी मैं करवाना चाहती थी। मगर पर्दे के पीछे क्या है? स्टोरी आप लिख रहे हो पूरी, क्योंकि कहानीकार आप हो। यहाँ पे आपने ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करके रखी कि जहां पे वो बेटर फील कर सके। आपने क्या किया? आपने आपके बेटे के लिए और उसके लिए, आपकी बहू के लिए कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाया, कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनाई कि वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। आपने कुछ ऐसी चीजें करना चालू किया कि आपकी जो बहू है उसको लग रहा है कि वो चीजें ड्राइव कर रही है, बट वो पर्दे के पीछे सही नहीं है, लॉस किसी का भी नहीं है उसके अंदर, दोनों खुश हैं, आप भी खुश हो, वो भी खुश है। मगर वो जो सारी चीजें हों वो ऐसा नहीं हो कि उसका कोई नुकसान हो, आपकी बहू का उसमें कोई नुकसान हो, वो नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि यदि उसको कल को ये पता चले कि भाई मेरे सास ने मेरे को इस टाइप से धोखा दिया तो उसको हर्ट हो। चीज़ें पॉजिटिव वे के अंदर होनी चाहिए, हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। और लास्ट में मैं बस एक छोटा सा एक सलाह और देना चाहूँगा। देखिए, हमें ज़िंदगी तो बितानी है, इसके साथ ही बितानी है। हज़ारों लाखों ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे एक ईगो की वजह से एक घर उजड़ गया। भाई बहू का क्या है, बहू तो जाके पुलिस स्टेशन जाएगी, कंप्लेन कर देगी, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे रिश्ते जहाँ पे सास, ससुर, बेटा, सब पूरे घर के लोग सब जेल में बैठे हुए हैं, क्योंकि लड़की की तो भाई सुनवाई हर जगह होती है, लड़के वालों की नहीं होती है। लड़की ने कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया किसी भी कारण, पूरी गलती चाहे उसी की थी, नाम किस पे आएगा? सोचिएगा जरा। ये थी नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड भी हो सकती है। भाई नेगेटिव साइड के तो कितने एग्जांपल हैं, गिने चुने, अंगुलियों पर गिन सकते हैं अपन, आपके आसपास मोहल्ले की यदि आप गिनना चाहें तो। मगर पॉजिटिव एग्जांपल कितने हैं? इंडिया के अंदर तो एटलीस्ट 99% से ज्यादा पॉजिटिव एग्जांपल है। तो चीजों को थोड़ा सा बेटर बनाइए। किसके लिए? सबसे पहले अपने बेटे के लिए, और फिर आपको खुद के लिए, और फिर आपकी बहू के लिए। एक आदर्श सास वही होती है जो सबको, पूरे घर को साथ में लेके चलती है, क्योंकि घर की जो सबसे बड़ी जो औरत होती है ना, वही घर की लक्ष्मी होती है, वही चीजों को बांध के रख सकती है, पूरी फैमिली को बांध के रख सकती है। सोचिएगा जरा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। और यदि आपको और कोई सजेशन चाहिए, यदि या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया, आप वो भी बताइए। सारे जो सजेशंस है, सारे जो कमेंट्स है, सब वेलकम है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहू को कौन सी चीजें सुधारनी चाहिए ताकि
घर का माहौल अच्छा रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।